क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सिर्फ आपके मन तक सीमित नहीं रहता? आपके विचार, आपकी भावनाएं दरअसल एक कंपन यानी वाइब्रेशन बनाते हैं, एक ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही आपके विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है और ब्रह्मांड भी उसी फ्रीक्वेंसी पर आपसे बात करता है। तो सवाल ये उठता है, अगर आप दुखी सोचते हैं तो क्या दुख ही अट्रैक्ट करते हैं? और अगर आप उत्साह और प्रेम के साथ सोचते हैं तो क्या वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती हैं? यही समझाने आ रही है आज की किताब द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हर इंसान की जिंदगी पर असर डालती है, चाहे उसे इसका एहसास हो या नहीं। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनते देखना चाहते हैं, तो इस लॉ को समझना जरूरी है। पार्ट 1, सब कुछ एनर्जी है। कभी आपने सोचा है कि आप जो कुछ भी है वो वास्तव में क्या है? आपका शरीर, आपका मन, आपकी सोच, और क्या ये सब सच में ठोस है या सिर्फ एक एनर्जी का खेल? विज्ञान कहता है कि जब हम किसी भी वस्तु को माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत गहराई तक देखते हैं तो हमें वहां पार्टिकल्स नहीं बल्कि प्योर एनर्जी दिखाई देती है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो सब कंपन कर रहे होते हैं, लगातार हिल रहे होते हैं। मतलब ये दुनिया जो हमें ठोस लगती है दरअसल सिर्फ वाइब्रेशन से बनी है। आपका शरीर, आपकी कुर्सी, ये मोबाइल, ये आवाज, सब कुछ कंपन कर रहा है हर सेकंड। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट। यानी जो जिंदगी आप चाहते हो, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी से खुद को मिलाना पड़ेगा। अब सोचिए, आपकी सोच भी क्या एनर्जी है? जब आप सोचते हो तो क्या वो सिर्फ एक विचार होता है? नहीं, हर सोच एक तरंग है, एक कंपन है जो आपके आसपास की दुनिया में फैलती है। जैसे पत्थर पानी में गिरने से लहरें बनती है। जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे, और जैसा महसूस करोगे वैसा अनुभव करोगे। यह है लॉ ऑफ वाइब्रेशन की असली जड़। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं आज फिर वही बोरिंग दिन होगा, तो आपका मन भी सुस्त पड़ जाएगा और दिन भी वैसा ही निकलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं आज कुछ अच्छा होगा, मैं कुछ नया सीखूंगा, तो वही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपके पूरे दिन को बदल देती है। वाइब्रेशन हर जगह है, आपको दिखता नहीं लेकिन चलता रहता है। जब आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद में बैठते हैं या किसी शांत जगह जाते हैं, आपने महसूस किया होगा कि वहां की हवा भी अलग लगती है। क्यों? क्योंकि वहां लोग प्रार्थना करते हैं, आभार जताते हैं, शांत भाव में रहते हैं। उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। अब दूसरी तरफ, कभी किसी गुस्से वाले इंसान के पास गए हो? बिना कुछ कहे भी आपको घबराहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है और आपकी ऊर्जा उससे टकरा रही होती है। इसका मतलब हम सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि वाइब्रेशन के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हर जगह, हर समय। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी, विचारों की भाषा बदलनी होगी। हर पल खुद से पूछना होगा, क्या मैं इस वक्त हाई वाइब्रेशन पर हूं या लो? जब आप अपने इमोशंस को पहचानना शुरू कर दोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सी सोच आपको ऊपर ले जा रही है और कौन सी नीचे खींच रही है। क्योंकि आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो, आप वो हो जो आप वाइब्रेट करते हो। पार्ट 2, विचारों का वाइब्रेशन। अब जब आपने ये समझ लिया कि हर चीज, यहां तक कि हम खुद भी, एनर्जी है, तो अब हम बात करते हैं उस सबसे शक्तिशाली चीज की जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हमारे विचार। हर सोच एक तरंग है और वो तरंग ब्रह्मांड में फैलती है एक फ्रीक्वेंसी पर। जैसे रेडियो की तरंगें होती है, वैसे ही आपके विचार भी तरंगों की तरह
पूरे यूनिवर्स में गूंजते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि रेडियो से गाना निकलता है और आपके विचारों से निकलती है आपकी भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी। कैसे आपके विचार वाइब्रेशन पैदा करते हैं? मान लीजिए आप सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये एक कमी की सोच है। इस सोच में डर है, चिंता है, असुरक्षा है, और ये सब मिलकर बनाते हैं लो फ्रीक्वेंसी। अब आप दिन भर उसी सोच को दोहराते हैं, पैसे नहीं है, जिंदगी कठिन है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आप बार बार वही ब्रह्मांड को भेजते हो और ब्रह्मांड जवाब में उसी से मेल खाने वाली परिस्थितियां आपकी जिंदगी में लाता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी नींव है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सोच बदलो, फ्रीक्वेंसी बदलो। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन में कई बार सोचें, मैं धनवान हूं, मैं योग्य हूं, मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हूं, तो उस सोच में आत्मविश्वास है, शांति है, आभार है, और ये सब मिलकर बनाते हैं हाई वाइब्रेशन। शुरू में ये झूठ लग सकता है क्योंकि हालात अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच ही आपके विश्वास को बदल देती है और विश्वास आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। एक छोटा प्रयोग करें। कल सुबह उठते ही पहले 60 सेकंड में जोर से बोले, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। फिर देखिए आपका मन दिन भर कैसा महसूस करता है, क्योंकि आपने सुबह ही हाई फ्रीक्वेंसी से दिन शुरू किया था। यही फर्क होता है सिर्फ जीने और सच में जागरूक होकर जीने में। याद रखिए, आपका दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। आप जो सोचते हैं वही भेजते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें वापस खींचते हैं। इसलिए अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बाहर की चीजों को नहीं, अपने विचारों को बदलें। अंतिम सवाल, आज इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? कमी, डर, थकावट, या अवसर, शक्ति और भरोसा? बस इतना जान लीजिए, आपकी सोच सिर्फ शब्द नहीं है, वो ऊर्जा है, कंपन है, जीवन है, और वही आपकी आने वाली जिंदगी को बना रही है। पार्ट 3, भावनाएं हैं असली शक्ति। अब तक आपने समझा कि सोच एक वाइब्रेशन है, पर सोच अकेले इतनी ताकतवर नहीं होती जब तक कि उसमें भावनाएं ना जुड़ जाएं। जी हां, आपका माइंड सोचता है, लेकिन आपका दिल महसूस करता है, और वही महसूस करना असली ऊर्जा को जन्म देता है। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। इमोशंस को अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, यानी चलती हुई ऊर्जा। हर इमोशन अपने आप में एक अलग फ्रीक्वेंसी रखती है। फियर सबसे नीची, एंगर थोड़ा ऊपर, सैडनेस धीमी और भारी, ग्रैटिट्यूड बहुत ऊंची, लव सबसे उच्चतम फ्रीक्वेंसी। अब सोचिए, जब आप अपने लक्ष्य विजुअलाइज करते हो लेकिन अंदर से डरते हो, घबराते हो, तो आप चाहे कुछ भी सोचें, आपका इमोशन लो रहेगा और आपकी वाइब्रेशन भी। स्टेप 4, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? आप जो सुनते हो, देखते हो, वो भी आपकी वाइब्रेशन को बनाता है। न्यूज में डर, गाने में दुख, सोशल मीडिया में कंपैरिजन, ये सब आपको नीचे खींचते हैं। अब सोच समझकर कंटेंट चुनो, मोटिवेशन सुनो, हीलिंग म्यूजिक सुनो, नेचर साउंड्स या बाइनोरल बीट्स ट्राई करो। याद रखो, जो खाओ वो शरीर बनता है और जो सुनो देखो वो मन बनता है। स्टेप 5, माफ करना और प्यार देना सीखो। सबसे भारी लो वाइब्रेशन क्या होती है? क्रोध, जलन, पुरानी चोटें, ये सब अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जा को जला देती है। लेकिन जैसे ही आप मैं माफ करता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये बोलते हो, आपका मन हल्का हो जाता है और उसी हल्केपन में हाई वाइब्रेशन जन्म लेती है। प्यार दो, बिना वजह मुस्कुराओ, किसी को दुआ दो। यही वाइब्रेशन आपके पूरे आसपास के वातावरण को बदल देती है। बट वाइब्रेशन बदलना कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये एक जीने की शैली है। हर दिन
थोड़े थोड़े कदमों से आप खुद को एक नए फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सकते हो। आज ही तय करो कि अब तुम उस ऊर्जा पर जियोगे जो तुम्हें उठाती है, गिराती नहीं, जो तुम्हें हील करती है, तोड़ती नहीं, जो तुम्हें वो इंसान बनाती है जो तुम सच में हो। स्टेप 1, सोच की भाषा बदलो। जो आप बार बार बोलते हो वही आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। उदाहरण, अगर आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो आप खुद को बार बार लो फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम कर रहे हो। अब यही बदलो नए एफर्मेशन के साथ। मेरे पास समय है और मैं उसे अच्छे से उपयोग करता हूं। मैं शांति और ऊर्जा से भरा हूं। मैं जो चाहता हूं उसे पाने के योग्य हूं। दिमाग वही कंपन करता है जो आप उसे बार बार दोहराकर सिखाते हो। स्टेप 2, सुबह की शुरुआत हाई वाइब्रेशन से करो। जैसे दिन की शुरुआत वैसे ही दिन का वाइब्रेशन। इसलिए सुबह उठते ही 1 मिनट ग्रैटिट्यूड बोलो, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो और 2 मिनट अपने लक्ष्य विजुलाइज करो। यह छोटा सा रिचुअल आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल देता है, क्योंकि सुबह का समय सबसे ज्यादा पवित्र और खुला होता है। ब्रह्मांड सुनता है आपकी शुरुआत को। स्टेप 3, प्रकृति से जुड़ो। धरती खुद सबसे पावरफुल हीलर है। हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी एक नेचुरल हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। रोज कुछ समय खुले आसमान के नीचे बिताओ, मोबाइल से दूर, सिर्फ सांसों को महसूस करते हुए। आपका शरीर शांत हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा फिर से फ्लो में आ जाएगी। कैसे बदले अपनी वाइब्रेशन? अब तक आपने समझा कि हम सब एनर्जी है। हमारे विचार और भावनाएं वाइब्रेशन पैदा करते हैं और वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल है, अगर मेरी वाइब्रेशन लो है तो मैं इसे हाई कैसे करूं? क्योंकि सच तो यह है, हम सबने कभी ना कभी दुख महसूस किया है, डर में जिए हैं या खुद को टूटा हुआ सा पाया है। पर खुशखबरी यह है, वाइब्रेशन को बदलना मुमकिन है और आपकी ताकत से मुमकिन है। इमोशनल हीलिंग इक्वल टू वाइब्रेशनल हीलिंग। अगर आप अपने भीतर की भावनाओं को हील करना सीख लेते हो तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हो। इसका मतलब है पुरानी चोटों को माफ करना, सेल्फ लव सीखना, पास्ट को रिलीज करना और प्रेजेंट को स्वीकार करना। क्योंकि जब आपके भीतर शांति आ जाती है तो ब्रह्मांड भी आपको वही शांति लौटाता है। भावना सोच से ज्यादा असरदार है। मान लीजिए 2 लोग एक जैसी सोच रखते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन पहला व्यक्ति सिर्फ सोच रहा है बिना किसी भाव के। दूसरा व्यक्ति उस सोच को महसूस कर रहा है, उसमें विश्वास और एक्साइटमेंट है। तो कौन ज्यादा तेजी से उस सोच को अट्रैक्ट करेगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी हुई है और वही ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ग्रैटिट्यूड सबसे ताकतवर भावना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन में सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किस इमोशन की होती है? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जब आप ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं उसके लिए जो आपके पास है और उसके लिए भी जो आने वाला है, तो आप बहुत ही ऊंची फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इसलिए आजकल ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इतना पावरफुल माना जाता है। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हो और देखिए कैसे आपकी भावनाएं और फिर आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपके शब्द नहीं, आपके भाव असर करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपके भावों को समझता है। आप कहो मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से दुखी हो, तो ब्रह्मांड को मिलेगा दुख का वाइब्रेशन, ना कि खुशी का। लेकिन अगर आप कुछ ना भी कहें और अंदर से सच में प्रेम, आभार और शांति महसूस करें, तो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड आपकी भावनाओं पर जवाब देगा।